के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। प्रश्न है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? हिंदू और ईरानी, मुस्लिम और चीनी, फारसी और हिंदू, और इनमें से कोई? तो दोस्तों, हिंदू और ईरानी शैली के मिश्रण से या हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। किसके? हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। क्या प्रश्न है? उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। टर्की टॉप, लाल फूलों का समय, मोर मोरनी। तो दोस्तों, इनमें से तीनों जो हैं, टर्की कॉप, लाल फूलों का समूह और मोर मोरनी, ये सभी उस्ताद मंसूर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर ने, अकारिजा ने, अब्दुल समद ने और बिशमदास ने। तो शेख फूल सूफी संत जो है वो बिशमदास ने चित्रित किया। अगला है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? प्रश्न है, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? केशव, अकबर, अबुल फजल और दासवान। आईने अकबरी के जो रचयिता थे वो अबुल फजल थे। अगला प्रश्न है, द डिपर संबंधित है एक्रेलिक चित्रण से, टेक्सटाइल चित्रण से, तेल चित्रण से और जल रंग चित्रण से। दोस्तों, द डिपर जो है वो तेल चित्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है द डिपर? तेल चित्रण से। अगला प्रश्न है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। क्या है? भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस, आसिफ कुमार हालदार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर और अनिता शेरगिल। तो इनमें से भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार जो हैं वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? क्या है? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा और चंबा। तो डोगरा आर्ट गैलरी जो है वो जम्मू में है। कहां है डोगरा आर्ट गैलरी? जम्मू में। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म। तो अजंता के चित्र व मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी? या राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रण किससे सीखा? E.V. हैवल से, आनंद कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से। तो राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला जो है वो थियोडोर जॉनसन से सीखा था। किससे सीखा था? थियोडोर जॉनसन से। राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा बूंदी। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। अगला प्रश्न है, फुलकारी कला क्या है? क्या प्रश्न है? फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला और शिल्प कला। तो फुलकारी कला जो है वो एक लोक कला है। अगला है, फर संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से और पहाड़ी चित्रकला से। तो जो फर है वो राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। आसिफ कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां कब बनाई? प्रश्न है, आसिफ कुमार हालदार और नंदलाल बोस ने बाघ की प्रतिलिपियां कब बनाई? तो इन दोनों लोगों ने बाघ की प्रतिलिपियां जो है वो 1921 में बनाई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? क्या प्रश्न है? राजस्थानी लघु चित्रों में या राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है?
तेल रंग का, टेम्परा का, जली चित्रण का और पेस्टल रंग का। तो राजस्थानी लघु चित्रण में टेम्परा का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? टेम्परा का। अगला है चित्रकला की किस शैली में या चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? क्या प्रश्न है? चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा और जापानी। तो दोस्तों कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? प्रश्न है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, गोवर्धन दास, दासवंत और मंसूर। तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार निहाल चंद था। अगला है जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। क्या प्रश्न है? जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्रम और कल्पसूत्र। तो जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत है कल्पसूत्र। अगला है चारकोल क्या है? क्या प्रश्न है? चारकोल क्या है? पेंसिल, लोहा, कोयला और कोलतार की पत्ती। चारकोल जो है वो कोयला है। अगला प्रश्न है म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार ने ख्याति प्राप्त की? क्या प्रश्न है? म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार ने ख्याति प्राप्त की? तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल और कमल कृष्ण। इनमें से सतीश गुजराल ने म्यूरल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। किसने? सतीश गुजराल ने। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? प्रश्न है देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? मुंबई, जयपुर, इंदौर और पुणे। तो दोस्तों देवलालीकर से हुसैन ने इंदौर में पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। के हैबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार हैं एन.एस. बेंद्रे। कौन है प्रथम प्रभाववादी कलाकार? तो एन.एस. बेंद्रे।